स्टोरी टाइम। बहुत साल पहले रक्तबीज नाम के एक दानव ने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने रक्तबीज से कहा, रक्तबीज, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो चाहे वो वरदान मांग सकती हो। रक्तबीज ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि युद्ध भूमि में मेरे शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें गिरे, उनसे मेरे जैसा एक और रक्तबीज पैदा हो जाए, जो मेरे शत्रुओं से वीरता के साथ युद्ध कर सके। ऐसा ही होगा, तथास्तु। ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर रक्तबीज बहुत ताकतवर हो गया। उसे इस बात का घमंड था कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता। वह खुद को अजर अमर समझने लगा और दिन प्रतिदिन उसके अत्याचार बढ़ने लगे। उसने स्वर्गलोक और देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया। रक्तबीज का उद्देश्य देवियों और अप्सराओं को अपनी दासी बनाने का था। उसकी विकृत मानसिकता को देखते हुए देवताओं ने उसे रोकने की कोशिश की, किंतु जैसे ही रक्तबीज को हल्का सा भी घाव लगता और उसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरती, तो उससे नया रक्तबीज पैदा हो जाता। इस प्रकार उस अत्याचारी दानव रक्तबीज की पूरी सेना तैयार हो गई। इस सब को देखते हुए देवता मदद मांगने कैलाश पहुँचे। उन्होंने महादेव को बताया, हे महादेव, अहंकारी और दुराचारी रक्तबीज ने स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया है। वह देवियों के प्रति भी अनुचित भाव रखता है। उसे रोकना अत्यंत मुश्किल हो चुका है प्रभु, क्योंकि जैसे ही उसके शरीर से रक्त की बूंद धरती पर गिरती है, एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता है। अब आप ही कुछ कीजिए। पार्वती माँ ने जब यह सुना तो वे क्रोधित हो गईं। उन्होंने देवताओं से कहा, महादेव, देवगण, आप लोग भयभीत न हों। उस दुष्ट का संहार मैं करूंगी। तभी रक्तबीज कैलाश पर्वत पहुंच गया। माता पार्वती को देखते ही वो उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। माता पार्वती ने अत्यंत क्रोध से रक्तबीज को युद्ध के लिए ललकारा। हे दुष्ट, तेरा अंत निकट आ गया है। तू स्वयं चलकर अपनी मृत्यु के पास आया है। रक्तबीज जोर से हंसा। मुझे मारेगा कौन? मैं एक रक्तबीज हजारों की सेना खड़ी कर सकता हूँ। तीनों लोक में मेरा कोई मुकाबला नहीं है। माँ पार्वती ने कहा, दुष्ट, मैं तेरा और तुझसे बने हर रक्तबीज का अंत कर दूंगी। फिर रक्तबीज और माता पार्वती के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। माता पार्वती के प्रहार से जैसे ही रक्तबीज घायल होता, तो उसके स्थान पर कई और रक्तबीज प्रकट हो जाते। यह देखते हुए माँ पार्वती के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। क्रोध में उनका पूरा शरीर काला, जिह्वा बड़ी और आंखें लाल हो गई। यह क्रोध जरूरी भी था, क्योंकि अत्याचार करना यदि पाप है तो उस अत्याचार को सहन करना उससे भी बड़ा पाप है। पार्वती माँ आदिशक्ति महाकाली के अवतार में आ गई। उनका विकराल रूप देखकर सभी भयभीत हो गए। वे समझ चुकी थी कि रक्तबीज के रक्त की बूंदों को जमीन पर नहीं गिरने देना है। महाकाली का रौद्र रूप देखकर रक्तबीज भी भय के कारण भागने लगा। महाकाली के तेज के आगे सभी राक्षस जलकर भस्म हो गए। काली सीधा रक्तबीज की ओर बढ़ी और उससे कहा कि अब संसार की कोई भी शक्ति उसे नहीं बचा सकती। फिर माँ काली ने रक्तबीज का सर धड़ से अलग कर दिया और उसे खप्पर में रख दिया। उन्होंने उसके रक्त की बूंदों को जमीन पर गिरने से रोकने के लिए उसके रक्त का पान भी किया। शेष अन्य असुर भी उनके क्रोध के आगे टिक नहीं पाए और माँ काली के मुख में समा गए। माँ काली जोर से हंसी। उनकी हंसी तीनों लोकों में गूंज उठी। रक्तबीज का अंत कर देने के पश्चात भी महाकाली के क्रोध का अंत नहीं हुआ। महाकाली की क्रोधाग्नि प्रचंड रूप ले चुकी थी। सभी ओर हाहाकार मच गया। उन्हें नियंत्रण में लाना बहुत ही मुश्किल हो गया। सभी देवता भोलेनाथ की शरण में चले गए। उन्होंने महादेव से माँ काली के क्रोध को नियंत्रण में लाने की विनती की। भोलेनाथ शिव शंकर तुरंत माँ काली के पास गए। एक और युद्ध भूमि में विकराल रूप, गले में नरमुंड की माला, हाथ में खड्ग लिए, असुर पर विजय प्राप्त कर चुकी काल से भी भयंकर रूप लिए माँ काली खड़ी थी, तो दूसरी ओर अपनी अर्धांगिनी की वीरता पर सम्मान और चेहरे पर मंद मुस्कान भाव लिए भगवान भोलेनाथ वे काली के इस रूप से भयभीत नहीं हुए।
शत्रु को पराजित करने के लिए इस वीरता से वे बहुत प्रभावित थे, किंतु अब माँ काली को शांत करना भी जरूरी था। भगवान भोलेनाथ आगे बढ़े और माँ काली की राह पर लेट गए। जैसे ही माँ काली के पैर ने भगवान भोलेनाथ के शरीर को स्पर्श किया, वे चौंक गई। उनका क्रोध शांत हो गया और वे अपने असली रूप में वापस आ गईं। वे बोली, अरे प्रभु, ये आपने क्या किया? आप उठ जाइए। आप देवों के देव महादेव हैं। आपका स्थान तो कैलाश पर्वत है। फिर माँ पार्वती महादेव शिव शंकर के साथ कैलाश पर्वत की ओर चली गईं। इस प्रकार महाकाली ने रक्त बीज का अंत किया। माँ काली सृजन और विनाश की देवी हैं। उन्होंने पापियों का संहार भी किया है, तो साथ ही अपने भक्तों का उद्धार भी। विवेकानंद और कालिदास माँ काली के उपासक रहे हैं। आज भी माँ काली के भक्त 100 सिरों से भी बलशाली और 10 भुजाओं वाली माँ काली की आराधना करते हैं और हमेशा की तरह माँ काली अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं।